हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, क्योंकि माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, आईटीआई वाले हो, डिप्लोमा वाला हो, बीटेक वाला हो, बीएससी हो, ग्रेजुएशन हो, सिंपल हो, 10th हो, 12th हो, कुछ भी हो, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आता हूँ। तो अपडेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जब भी वीडियो देखते हैं तो एक लाइक कर दीजिए। उससे आपका अटेंडेंस मार्क हो जाता है, अच्छा लगता है देख के, एक पॉजिटिवनेस आता है और मन करता है वीडियो बनाए। तो आज मैं फिर से एक प्राइवेट जॉब लेके आया हूँ आपके लिए, और ऐसी वैकेंसीज है जिसके बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं हो पाता है, कंपटीटर बहुत कम मिलेंगे इसमें आपको। चलिए आज हम लोग देखते हैं वैकेंसी को कि कौन सा कंपनी का वैकेंसी है। तो माइनिंग वालों के लिए है ये वैकेंसी। चलिए लास्ट तक देखिएगा, एक लाइक ठोक दीजिए, नहीं ठोकें तो चलिए, और लाइक कर दिए हैं तो दोबारा लाइक मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम है हाथी सीमेंट। हाथी सीमेंट की ओर से वैकेंसी निकाला गया है। इसमें असिस्टेंट मैनेजर का भी है, और डिप्लोमा वालों का भी है, और माइन फॉरमैन का भी है, माइनमेट का भी है। तो पूरा देखेंगे लास्ट तक। तो यहाँ तक आप पहुँचेंगे कैसे? यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और आपको naukri.com ओपन करना है, और वहाँ पे आपको सर्च करना है हाथी सीमेंट। ऐसा लिख के आप सर्च करेंगे तो उस कंपनी में जैसे आप क्लिक करेंगे तो कंपनी में जितना भी जॉब्स होगा वो ओपन हो जाएगा। या फिर माइनिंग मेट बाय हाथी सीमेंट, यहाँ पे ऐसे जॉब सर्च में क्लिक करेंगे तो आपका सामने पोर्टल में बहुत सारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आपको स्क्रॉल करके सारा वैकेंसी देख लेना। फॉर एग्जांपल मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ माइनिंग मेट, सौराष्ट्र लिमिटेड, सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड। तो बेसिकली सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड और हाथी सीमेंट, ये दोनों का दोनों एक ही कंपनी है। इसमें सिद्धेश्वर करके इसका एक माइंस भी है। तो ये सब का सब एक ही कंपनी है, उसी के अंदर में अलग अलग यूनिट है। चलिए हम लोग इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखते हैं। तो बेसिकली जस्ट अ सेकेंड, माइनिंग मिट को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड है ना, सिद्धि ग्राम, जो कि 4.1 का रेटिंग है, 253 रिव्यूज है। खैर उस पर नहीं जाते हैं, है ना। गिर गुजरात आपका जॉब लोकेशन है। एक दिन पहले पोस्ट किया गया, कल ही पोस्ट किया गया है, ठीक है। और आज मैं इस पर वीडियो बना दे रहा हूँ। इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं सर? तो इसमें स्पष्ट तौर पे लिख दिया गया है क्वालिफिकेशन, अगर आप देखेंगे तो बोला गया एचएससी होना चाहिए, है ना। एचएससी होना चाहिए, हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए आपका। इसके साथ ही साथ माइनिंग मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के 10th अगर आप किए हैं, प्लस इसके बाद अगर आपके पास माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट है, माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट है, इस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन माइनिंग मेट का होना चाहिए 1961, मतलब कि एमएमआर 1961 के हिसाब से आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और टर्म लिखा है जिसको पढ़ के आप निराश मत होइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन लाइमस्टोन माइन। देखिए एक चीज बताते हैं, प्रैक्टिकली ये इसका प्रेफरेंस होता है कि भाई ऐसा बंदा मिल जाए तो हम तुरंत ले लें, लेकिन प्रैक्टिकली उतना बच्चा उस लेवल का नहीं पहुंच पाता है, खासकर ऐसी कंपनीज में जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो पाता है, ठीक है। और सीमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, सीमेंट में अगर आप फॉरमैन और माइनिंग मेट का जॉब करेंगे तो आपको बाकी मेटल्स के ज़्यादा, जैसे अगर स्टोन के माइंस में आप काम करते, ठीक है, चिप्स वाला कुछ माइंस में काम करते, ग्रेवल्स के माइंस में काम करते, सैंड वाला माइंस, सैंड वाला जो बालू घाट होता है उसमें काम करते, तो इन सब से ज़्यादा सैलरी मिलता है सीमेंट वाले माइंस में। यानी कुल मिलाकर के अगर आप लाइमस्टोन के माइंस में काम करते हैं तो आपको बाकी के कंपेयर में अच्छा सैलरी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट होता है अगर आप लाइमस्टोन के माइंस में जा रहे हैं। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होता है उसमें, लेकिन पैसा कौड़ी भैया अच्छा मिलता है, ठीक है। इसके बाद फुल टाइम जॉब है, परमानेंट जॉब है। यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया गया है, ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम है या कॉन्ट्रेक्चुअल है। आप एक बार कंपनी में घुसेंगे तो फिर आप चाहे तो कंपनी छोड़ सकते हैं, कंपनी आपको निकालती नहीं है। तो परमानेंट जॉब है, तो अभी सी बात है, परमानेंट जॉब वाला जो फैसिलिटीज़ होती है वो कंपनी देती है, एचआरए आपको देती है, या फिर अगर क्वार्टर अवेलेबल है जो कि कम चांसेस होता है, एचआरए वगैरह देती है, टीए डीए आपको बेसिकली दे देती है कंपनी, ठीक है। इसके बाद आपका पेंशन भी आपका कटता है, साथ में आपका पीएफ भी कटता है। तो ये बेसिक जो हिसाब किताब है ये सब कंपनी आपको प्रोवाइड करवा देती है, ठीक है। चलिए, तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए आप इसमें सर्च करेंगे, यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई में है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, या अगर आप प्रोफाइल नहीं बनाए तो रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई में क्लिक करके अपना एक प्रोफाइल बना लेंगे, है ना। naukri.com पे मैं प्रोफाइल जल्दी ही लेके आऊँगा, ताकि माइनिंग सेक्टर के लिए आप कैसे प्रोफाइल बनाए उस पर लेके, इसे बस स्पेशल वीडियो है।
मैं कोशिश करूँगा कि जब 40,000 सब्सक्राइबर मेरा होगा, अभी 39.1 के है, यानी कि लगभग 900 सब्सक्राइबर कम है। तो कोशिश कीजिए कि 900 सब्सक्राइबर मेरे जल्दी हो जाए, तो मैं स्पेशल कुछ वीडियोज़ हैं वो लेके आऊँगा, कुछ सीरीज़ मेरे दिमाग में भी दौड़ रहा है, वो लेके आऊँगा जो आपके बहुत काम का होगा। तो माइनिंग मेट का अप्लाई करने के यहाँ लॉगिन टू अप्लाई में क्लिक करेंगे। अगर आप naukri.com में प्रोफाइल बना चुके हैं तो उस ईमेल आईडी या पासवर्ड को डाल के लॉगिन करेंगे, फिर अप्लाई कर देंगे। अपना बेसिक डिटेल भरना पड़ेगा। रजिस्टर टू अप्लाई में अगर नहीं है तो इसमें रजिस्टर टू अप्लाई में क्लिक करके अपना प्रोफाइल बना के अप्लाई कर सकते हैं। एक तो हो गया ये पोस्ट। उसके बाद और भी कुछ पोस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर HEMM का निकला हुआ है। इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो जैसे कि नाम से ये स्पष्ट है, HEMM को वही अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके कोई पहचान में है जो ऑटोमोबाइल किए हुए हैं तो उनको आप यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, 253 हाथी सीमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एप्लीकेंट को मत देखिए कि 3,772 बंदा अप्लाई कर दिया है, ये मत देखिए। ये इसलिए नहीं देखिए क्योंकि देखो यार HEMM यहाँ पे लिखा है तो आदमी HEMM देख के बहुत कुछ समझ के अप्लाई कर देता है, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ पाता है, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है उतना नहीं देखता, खाली अप्लाई में क्लिक कर देता है। ऑलरेडी प्रोफाइल बना रहता है तो सब में अप्लाई 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 करते चलता है। बाकी कंपनी देखने के बाद, प्रोफाइल देखने के बाद ही उसको शॉर्टलिस्ट करती है, तो उसमें टेंशन नहीं है ना। चलिए, इसमें आपका क्या होना चाहिए तो देखिए बीटेक इन ऑटोमोबाइल यहाँ पे लिखा हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन को कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टरेट वगैरह का कोई जरूरत नहीं, मतलब बीटेक किए हैं आप ऑटोमोबाइल में तो अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है ये भी सेम, है ना। एक और, चलिए एक और वैकेंसी आया हो उसको बात देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे ब्रांड डिप्टी मैनेजर का यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये भी एक वैकेंसी निकला हुआ है ब्रांड डिप्टी मैनेजर का। जो MBA किए हुए हैं, कोई ग्रेजुएशन करने के बाद MBA किए हुए हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इसके अंदर और कौन सा जॉब आया हुआ है। तो एक फॉरमैन का निकला हुआ है पहले से ही, इसको मैं अपडेट किया था पहले ही, बट एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। फॉरमैन का निकला हुआ है, ठीक है, माइन फॉरमैन का, हाथी सीमेंट का। ठीक, इसमें भी गिर गुजरात आपका लोकेशन है ना। अभी तक इसको हटाया नहीं गया है, इसका मतलब है कि शॉर्ट लिस्टिंग अभी जारी नहीं हुआ है, मतलब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का सेक्शन अभी भी आ रहा है। इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें वही बंदे अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास माइन फॉरमैन का सर्टिफिकेट है, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड बी डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग as regular student with mine foreman certificate of competency and minimum 5 year of experience in limestone mines of cement industry। कुल मिलाकर के यहाँ 5 साल का मांगा है, लेकिन कोशिश कीजिए आप अप्लाई कर दीजिए। अगर बना लेते हैं प्रोफाइल तो अप्लाई कर दीजिए, कम एक्सपीरियंस भी है तो आपका काम चल जाएगा। तो ये भी एक एक्सपीरियंस वाला जॉब था। ठीक है, चलिए कुछ स्पेशल टॉपिक रुक जाइएगा वीडियो में, है ना। तो अगर आप मॉइल का एग्जामिनेशन भरे, मॉइल का जो फॉरमैन ट्रेनी ब्लास्टर का माइनमेट का जो एग्जामिनेशन अभी निकला था, अगर आप इसका एग्जाम भरे हैं तो इसका टेस्ट सीरीज ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नॉमिनल सा फी रखे हैं 459 रुपीज़ फी रखे हैं मात्र, जिसमें आपको 10 से 12 टेस्ट का सेट मिलेगा और रेगुलर मिलेगा। मेरा मिनिमम यही रहता है सर, मैं जितना बोलता हूँ उससे ज़्यादा ही आपको जनरली दे दिया करता हूँ, है ना। तो 10 से 12 मैं अभी फिलहाल प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको इतना सेट कम से कम मिलेगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा इसको कोई गारंटी नहीं, हो सकता है मैं रोज़ एक सेट अपलोड करता रहूँ जैसा अभी मैं लगातार कर रहा हूँ। तो इसमें आप ज्वाइन करने के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर में लिख दे रहा हूँ 6200670155। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा कि मुझे मॉइल का टेस्ट सीरीज लेना है। बाकी मैं लिंक भेज दूंगा, आप डायरेक्टली उसमें पेमेंट करके डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब चाहें जितना बार चाहें टेस्ट दे सकते हैं, कोई लिमिट वगैरह नहीं है इसमें। ठीक है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा मॉइल का, क्योंकि 5 ऑप्शन वाला है, थोड़ा अलग टाइप का इसका पैटर्न होता है। अगर इसका एग्जाम आप पहले नहीं दिए हैं तो फिर आपको बहुत समस्या आने वाला है। फिलहाल आप चाहें तो डेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, चैनल को थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप बढ़ाने का। ये आप ही का चैनल है सर, आप अगर इतना सपोर्ट किए तब इस लेवल तक पहुंचा है, थोड़ा सा और बाकी है तो उस लेवल तक पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।